Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Hallelujah. Once again, this is Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसमें अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें जीवित उठाया है. पिछले रविवार को, पिछले 2 रविवार से हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? बलवा, रिबेलियन स्पिरिट. When we rebel, also can be our enemy. What? When we rebel against Jesus. Yeah, when we rebel against Jesus, the Holy Spirit, who will our helper, can also be Yes. our enemy. हमने सुना कि अगर हम बलवा करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, when we rebel against God, when we rebel against Jesus Christ, when we don't obey Jesus Christ, when we don't walk in the path of Jesus, then what happens? The Holy Spirit, who is the helper, पवित्र आत्मा, जब हम परमेश्वर से बलवा करते हैं यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, यीशु मसीह में नहीं चलते उसकी महिमा के लिए, तो यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया है, वो क्या करता है? वो स्वयं हमारा शत्रु बन जाता है. ये शायद 63 में से हमने पढ़ा और सुना, समझा था. और वो हमारे खिलाफ में काम करता है. हम खुद ही जिम्मेदार है कि हमारे सहायक को हम हमारा क्या बना देते हैं? शत्रु बना देते हैं. प्रिय, हमको समझना है कि अगर हम इस तरह से विरोध करते हैं तो हम खुद की आत्मा का नुकसान करते हैं, आत्मिक जीवन का नुकसान करते हैं, और हम स्वर्ग के राज्य से दूर 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 होते चले जाते हैं. और एक समय परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा भाग कहाँ होगा? उस अंधकार में, गहन अंधकार में जानकर रोना, दांतों का पीसना है. तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इससे बाहर निकलने के लिए क्या करें. इससे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसके अधीन हो जाए. आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें. खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके पास आते हैं, आपके चरण में बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते हैं. खुदावन, सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं. पता आपने अनुग्रह में रात भर संभाला, जीवित उठाया है. मांगते नम्र होकर तन मन बुद्धि प्राण विचारों से जो भी गलती गुनाह अपराध हुए क्षमा कीजिए खुदावन, और आत्मा सच्चाई से, सच्चे पश्चाताप, दीनता, पवित्रता के साथ आपकी आराधना करें, आपकी महिमा स्तुति करें. ईश्वर ने कहा, आपसे मेरे आराधक आत्मा सच्चाई में मेरी आराधना करेंगे. पिता परमेश्वर केवल नाम के लिए ना बैठे, परंतु आत्मा सच्चाई से आपको स्मरण करें, आपका धन्यवाद करें, आपकी आराधना करें, आपका बेईमाने आपकी महिमा के लिए फल लाने के लिए ललायत भूखे प्यासे रहें, अपने आप का इनकार करें, अपनी सुली धोने के लिए तैयार रहें. खुदावन, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं और वचन से अपने आप को भर करके खुदावन उस जीवित तलवार से, पवित्र तलवार से, खुदावन दोधारी तलवार से जो जीवित और प्रबल है, खुदावन शैतान को कुचलने के लिए हर परिवार, हर बच्चा, बुजुर्ग तैयार है, हर कलीस से, हर पासबान तैयार है. खुदावन, हम बड़े आप बड़े आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए. मेरे होठों को अग्नि से चुकर खुदावन पवित्र आत्मा के जरिए बात कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस. अगर हमको इस विरोध और बलवा करने वाली रिबेलियन स्पिरिट से बाहर निकलना है तो परमेश्वर का वचन कहता है हमको नम्र होना होगा और परमेश्वर के अधीन हो जाना होगा. याकूब की पत्री 4 अध्याय, इसमें हम पढ़ते हैं कि हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है. प्लीज जेम्स यानी कि याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा. सबसे पहले हमको क्या करना है? वी नीड टू सरेंडर, वी नीड टू सबमिट, वी नीड टू ऑफर, वी नीड टू कम. अधीन हो जाने का मतलब है हमको सरेंडर करना है, सबमिट करना है. किसको? होली स्पिरिट को. थ्रू होली स्पिरिट टू जीसस एंड इन जीसस टू गॉड. हमको अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाना है, अधीन होना. और अधीन होने के लिए अधीन कौन हो सकता है? सबमिट कौन करेगा? सरेंडर कौन करेगा? जो अपने आप को नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा. और दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है अपने दिमागों को, क्योंकि दीनता किसका स्वभाव है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का. वो दीनता का परमेश्वर, नम्रता का परमेश्वर. इज अ मीक गॉड, इज अ हम्बल गॉड. ह्यूमिलिटी इज इन हिज कैरेक्टर. तो हमें भी हमारे कैरेक्टर में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे मन प्राणात्मा, हमारे विश्वास प्रार्थना, हमारी मसीहत में नम्रता होनी जरूरी है. अगर नम्रता नहीं है तो हम झूठे ढोंगी मसीह. अगर नम्रता है तो ही दूसरा स्टेप आता है सरेंडर करना, सबमिट करना, अधीन हो जाना. किसके अधीन हो जाना?
पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना। अगर अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सोच से चल रहे हैं तो फिर हम सचमुच में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमको अधीन होना है पवित्र आत्मा के, क्योंकि वो हमारा सहायक है, क्योंकि वो हमारा गाइड है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। होली स्पिरिट इज द कंफर्टर, गाइड एंड प्रोटेक्टर। वो हमारा सहायक है, हमारी रक्षा करने वाला, हमको सलाह देने वाला है, हमको संभालने वाला। इसलिए पवित्र आत्मा के हाथों में वचन कहता हमको समर्पित हो जाना है। और जब हम उसके हाथों में समर्पित होते हैं तब ही हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को। देखिए, सरेंडर, सबमिट एंड अधीन होना। अब इसको बहुत इजी है समझना कि जब हमारे सामने कोई विपत्ति है, हमारे सामने, अब हम जो मसीह, हमारे सामने एक ही विपत्ति है। ध्यान दीजिए और समझिए, मसीहों के सामने केवल एक ही विपत्ति होती है, वो है शैतान। शैतान की आजमाइशें, झूठ, घमंड, अहंकार, शरीर संसार की लालसा, व्यभिचार। आज आप देख रहे हैं संसार में व्यभिचार कितना बढ़ गया। हर दिन न्यूज में आप सुन रहे हैं, लोगों को व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हैं कि यहाँ रेप हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ बच्चे को लूट लिया, यहाँ चोरी कर लिया। क्यों? क्योंकि व्यभिचार का दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। देयर इज स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री वर्किंग अगेंस्ट the countries, the cities and the nations and the churches। स्पेशली हमको चर्चेस के लिए, कॉन्ग्रीगेशन के लिए समझना है प्रियो कि अडल्ट्री का, जो व्यभिचार का जो दुष्ट आत्मा है, उसको हमको परख लेना है और हमको उसको नाश करना। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के पुनरुत्थान की समझ में, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा, ये व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है जो काम कर रहा है। प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है, अपने चर्चेस को यीशु के लहू में, अपनी कलीसिया को यीशु के लहू में, अपने आप को यीशु के लहू में कवर करना है कि व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से बचे रहे, घमंड, अहंकार, की दुष्ट आत्मा से बचे रहे, व्यभिचार और मूर्ति पूजा की दुष्ट आत्मा से बचे रहे। दिस इज द फैक्ट। बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अब ये जो विपत्ति, यानी कि विपत्ति लाने वाला, संकट लाने वाला, दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा लाने वाला, शक, संदेह लाने वाला, घमंड, अहंकार लाने वाला, शरीर संसार की आंखों के विलासा को लाने वाला, आजमाइश लाने वाला एक ही है, शैतान। तो जब वो सामने है तो हम उससे लड़ने के लिए, जैसे दाऊद ने कहा था कि मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। दाऊद ने कहा कि तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है, इस्राएलियों को, हमको नहीं ललकारा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। और वो पलिश्ती इतना हट्टा कट्टा ऊंचा पूरा गॉलियत, वो भी क्या कर रहा था? वो भी अपने देवताओं के नाम से क्या कर रहा था? मंत्र पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, बैटल बिलोंग्स टू गॉड। एक तरफ यहोवा परमेश्वर है, एक तरफ कौन है? शैतान। वो देवता नहीं है, वो जिनको पुकार रहा था गॉलियत, वो देवता नहीं है, मूर्ति देवता नहीं है। द पावर ऑफ डार्कनेस, सैतान, दुष्टात्मा, शैतान, अंधकार की ताकतें, रूलर्स, अंधकार के प्रधान, हाकिम, इफिशियंस 6 के अनुसार। और इधर कौन है? ज्योति, ज्योति का परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वयं ज्योति है और जीवन है, पुनरुत्थान है। वो इन दो में युद्ध होता है। अब हमको क्या करना है? इनसे लड़ने के लिए सबसे पहले ताकत पाना, और ताकत पाने के लिए, बल को पाने के लिए हमें अपने आप को अधीन कर देना है, सरेंडर कर देना है, सबमिट कर देना। जब तक कंप्लीटली बुद्धि, दिमाग, शरीर, प्राणात्मा सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं दे देंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम में ताकत नहीं होगी, हम उस विपत्ति को दूर नहीं कर पाएंगे, शैतान से नहीं लड़ पाएंगे। शैतान से लड़ता कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर, स्वर्ग के दूत। हमको क्या करना है? दृढ़ विश्वास में मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, शुद्धता, नम्रता के साथ में समर्पित होना है। आधा आधा हम करेंगे, आधा हम अपना दिमाग, अपनी ताकत लगाएंगे और आधा प्रार्थना करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए कह रहा अधीन हो जाओ। जब तक अधीन नहीं होगे तब तक शैतान को चुनौती नहीं दे सकोगे, शैतान को घुड़की नहीं लगा सकोगे, शैतान को हरा नहीं सकोगे। क्या बोल रहा है? अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। शैतान से डरना नहीं है, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर, परमेश्वर के पंखों तले छुपकर, सुरक्षित होकर, उसके लहू में कवर होकर, अब शैतान को हमको क्या करना है? घुड़की लगाना है, उसका सामना करना है। और वो थरथराता कांपता हमारे सामने से चले जाता। परमेश्वर का वचन वहीं पर याकूब की पत्री 4 अध्याय में 8वें वचन को हम पढ़ते, प्लीज पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम कहाँ जाते हैं?
अब हम तो कहेंगे प्रार्थना करें, आराधना भी करें, नहीं, हम शारीरिक रूप से बैठे होते लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास नहीं होती, वचन में पवित्र आत्मा में नहीं होती, हम उसके निकट आत्मा से नहीं है, शरीर से जरूर है। घंटों बाइबल पढ़ रहे, गीत गा रहे, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे, आराधना कर रहे, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे, हम चर्च अटेंड कर रहे ऑनलाइन, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ है? कहीं और है। शरीर तो है लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह परमेश्वर के नजदीक नहीं है, उसमें नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसके साथ नहीं है। और जो पवित्र आत्मा के साथ नहीं है वो कहाँ है? संसार में, शैतान के साथ में, इसलिए वो कमजोर होता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है बार बार पवित्र बाइबल में, पुराने नियम नए नियम में, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे निकट आओ, तुम लौट कर आओ। क्यों कहता परमेश्वर? वचन कह रहा, हम नहीं, क्योंकि हम दूर है। जब तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। और हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्तों, और हे दुचित्ता मतलब डबल चाल चलने वाले, डबल बोलने वाले, दुचित्ता चाल चलने, दुचित्ता डुप्लीकेसी, डिप्लोमेसी में जीने वाले, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। इसी के लिए एक और वचन है पुराने नियम में, यशाया 59:2b, 59:3, यशाया 59 जिसे कहते हैं, 59:59, उसका 3 वचन, यशाया 59:3, आइजा 59:3, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म से अशुद्ध हो गई है। तुम्हारे होठों ने झूठ बोला, और तुम्हारी जीभ बुरी बातें बकती है। देखिए याकूब की पत्री में 4 अध्याय 8 वचन में, और यशाया 59:3 में वही बात कर, हमारे हाथ जो खून से रंगे हैं, लिटरली मर्डर, और आत्मिक रूप से व्यभिचार करना, परमेश्वर से झूठ बोलना, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, विश्वासघात करना, परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाना, अपनी बुद्धि समझ में चलना, अपनी इच्छाओं लालसाओं को पूरा करना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान कौन है? इज अ मर्डरर। जब हम शैतान के साथ चलकर अपनी जिंदगी को जीते हैं, वी ऑल्सो बिकम द मर्डरर। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा कड़वा है, कठिन है, लेकिन ये सत्य है। मर्डर मतलब लिटरली किसी को मार देना नहीं। He's a murderer. वो हमें सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। Anybody who has tried to finish their life, commit suicide, it's a murder. तो हमको क्या करना है? उसके पास नम्रता से आकर उसके अधीन हो जाना है। किसके? पवित्र आत्मा के। क्योंकि यीशु मसीह के पास हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग के पिता, छुटकारा देने वाला पिता, मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन, नजात देने वाले पिता के पास हम पहुंच सकते, केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा। हमारे हाथ खून से, पाप से, हत्या से, मर्डर से रंगे हुए, हमारे होंठ झूठ से रंगे हुए, कह रहा अपवित्र हो चुके, हमारे हृदय दुचित्ते चाल चलन, सामने कुछ और पीछे कुछ, चर्च में कुछ, चर्च के बाहर कुछ, लोगों के बीच में कुछ, और पर्सनल अकेले लाइफ में कुछ, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, प्रचार करते समय कुछ, और अकेले व्यक्ति जीवन की लाइफ में कुछ, और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने हम कुछ बोलते हैं, हमको लगता है परमेश्वर ना देखता, ना सुनता, ना बोलता, उसके सामने बोलते हैं नहीं लॉर्ड, वी आर नॉट, हम ऐसे नहीं, वैसा नहीं प्रार्थना में, आराधना में, लेकिन बाद में हम ऐसे शक में, संदेह में, चिंता में, परेशानी में, घमंड में, अहंकार में, झूठ में, बैर में, लालच में, ईर्ष्या में, बदले में, कुड़कुड़ाहट में हम जीवन जीते हैं। ये दुचित्ता चाल चल, डुप्लीकेसी का जीवन है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम उसके अधीन हो जाओ, अपने आप को धो लो, मांज लो, साफ कर लो। जैसा परमेश्वर है वैसा जब हम बन जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में प्रेजेंट करना, समर्पित करना, अधीन हो जाना, सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना, तब परमेश्वर का वचन कहता वो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है। एक समझदार, एक बुद्धिमान, एक नम्र बच्चे के समान हमको उसके पास में आना है, और तब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है। 9वां वचन, याकूब 4:9, शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे एक एक को। शोकित हो, विलाप करो। अब शोकित होने क्यों बोल रहा?
अब आप कहेंगे कि आप तो कहते हैं यीशु के पास आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के पास आनंद है, खुशहाली है, बरकत है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे विश्वासी दुखी रहें, उसके बच्चे, उसके विश्वासी दृढ़ विश्वासी। यहाँ पर किसके लिए कह रहा है? ऊपर के वचन में जाना, जिनके हाथ खून से रंगे, पाप से, अधर्म से, अछूते, अपवित्र, गंदे हो चुके, मैले हो चुके, जिनका हृदय पापी है, जो अनाज्ञाकारी है, जो व्यभिचारी मूर्ति पूजक हो गए, जो शैतान के झूठ बोलना शैतान की नेटिव लैंग्वेज है, शैतान की खुद की अपनी भाषा है, शैतान का नेचर और कैरेक्टर स्वभाव है। तो जो झूठ बोलता है, जो व्यभिचार करता है, जो पाप और गलत और गुनाह में है, वो शैतान के साथ है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? हमको अपने उस पाप, अपनी उस गलती अधर्म के लिए, शैतान के साथ होने के लिए, शैतान को प्रसन्न करने के लिए, शैतान के राज्य में होने के लिए, हमको हमारे बुरे काम, बुरी चाल चलन, बुरे व्यवहार के लिए हमें क्या होना है? दुखी होना है, शोक करना है, विलाप करना है। वी नीड टू मोर्न फॉर आवर ओन sin, disobedience, the malice nature, the jealousy nature, the old character which are continue carrying with us. हमने सुना था कि लूत की पत्नी को परमेश्वर ने नमक का खंभा बना दिया, अदरवाइज वो अपना पुराना कैरेक्टर, पुराना नेचर, पुराना स्वभाव लेकर नई जगह पर जाती और वहां के लोगों को इन्फेक्ट करती। हम भी पुराने स्वभाव, पुराने चाल चलन को ही लेकर चल रहे हैं, इसलिए शैतान ताकतवर हो जा रहा। इसलिए हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानी, परमेश्वर कह रहा मेरे निकट आओ, अपने आप को धो, साफ सुथरा, पवित्र करो। तुम्हारे अंदर जो पाप है, अधर्म है, परमेश्वर से दूरी है, तुम जो हो स्वर्ग के वैसे नहीं हो, तुम संसार शैतान शरीर के बन चुके, इसलिए तुम क्या करो? विलाप करो। आज जो तुम शरीर संसार की लालसा में खुश होकर आनंदित हो रहे, तुम्हारा आनंद विलाप में बदलना चाहिए। कह रहा आंसू में बदलना चाहिए। आंसू मतलब, विलाप मतलब पश्चाताप। हालेलुया। आंसू, दर्द, तकलीफ, जो कह रहा है उदासी में आ जाओ, शोक में आ जाओ, अपने पापों के लिए शोक करो। और आंसू मतलब सच्चे हृदय का पश्चाताप, सच्ची आत्मा का सच्चा पश्चाताप। और परमेश्वर का वचन वायदा है कि जो शोक करते हैं उन्हें मैं शांति देता हूं, जो रोते हुए बोते हुए हंसते हुए काटेंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। मत्ती 5 में, पहाड़ी वचन में, सर्मन ऑन द माउंट में, मत्ती 5:4 में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है, धन्य वे जो शोक करते कि वे शांति पाएंगे। शोक, कैसा शोक? अपने पापों के लिए। दूसरा, हम जब आत्मा को बचा रहे हैं और हमें दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, अपमान हो रही है और हम दुखी हैं, उन दोनों के लिए वो कह रहा है धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे सांत्वना, शांति को पाएंगे, सुकून को, कंफर्ट को पाएंगे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। उसके आसन पर वो कह रहा अपने सिंहासन का अधिकारी वो हमें बनाता है। कब? जब हम उसकी समानता, उसके समान क्राइस्ट लाइक जीवन को जीकर हम स्वर्ग में हर दिन द बुक ऑफ लैम्ब में अपने कैरेक्टर को, अपने कार्यों को, अपने विचार को, अपने विश्वास को, अपनी मसीहत को रिकॉर्ड करवाते हैं। और हर राइट टिक मार्क जब होता, जब हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते तब। और परमेश्वर का वचन कह रहा है 126:5 में कि जो रोते हुए बोते हैं वो आनंद के साथ, जय जयकार के साथ काटेंगे अपनी फसल को। हमें क्या मिलने वाला है? मुकुट मिलने वाला है। परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति मिलने वाली, आत्मिक रूप से, धार्मिकता, सच्चाई और पवित्रता से। परमेश्वर का वचन कह रहा, भजन संहिता 126:5, Psalm 126:5, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए, वह जय जयकार करते हुए काटेंगे। यीशु मसीह ने भी आंसू बहाए, चेलों ने आंसू बहाए, चेलों ने दर्द, तकलीफ, वेदना ले ली। किसी को उल्टा लटकाया गया, प्रॉफिट्स ने वेदना, पीड़ा, दर्द ले ली। किसी को गर्म पानी में डुब गया, गर्म तेल में जलाया गया। न जाने कितनी असहनीय मार्मिक वेदना, पीड़ा को सहना पड़ा। इनह्यूमन, जो अस्वाभाविक, सब जानवरों से भी बदतर स्वभाव लोगों ने दिखाया वहां पर। और चेलों के साथ में, यीशु मसीह के साथ में दुर्व्यवहार किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा, यीशु मसीह ने हमारी आत्माओं को बचाने के लिए, संसार के उद्धार के लिए उसने आंसू से, दर्द से, वेदना से, पीड़ा से भरकर प्रार्थना करी, अपने जीवन को त्याग दिया। और उसने क्या किया? मृत्यु को हराकर उस कब्र से बाहर आकर परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा हुआ है, आनंदित। एक स्वर्गीय आनंद अपने पिता को, स्वयं को, अपने लोगों को, अपने वर्शिपर्स को देता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम ये दुख जो कह रहा हो आत्मिक रूप से, वचन के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, आत्मा को बचाने के लिए हम अगर शोक उठा रहे, हमारे दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, अपमान सह रहे, तो हमारे लिए आनंद की बात है।
और जो अपने पाप में आज है, परमेश्वर से दूर है, जिनके हृदय, हाथ, आंखें, जुबान, होठ सब पाप में, गंदगी में, अशुद्धता, पवित्रता में, उनको क्या करना है? यीशु मसीह के पास आना है, पवित्र आत्मा के द्वारा समर्पित हो जाना है, धन्यवाद और नम्रता और पवित्रता के साथ, पश्चाताप के साथ। तब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें ढूंढता है, क्योंकि आज संसार के सुख के लिए हम आत्मा के आनंद को गंवा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उसके लिए, तुम्हें शोकित होना है। संसार में आनंद है, लेकिन तुम्हें दुख मनाना है, क्योंकि बहुत निकट है तुम्हारा दुख। आज तुम आनंदित हो संसार में, बहुत खुश हो, लेकिन तुम भूल जा रहे हो कि परमेश्वर का न्याय खड़ा हुआ है। आज तुम आनंदित हो शरीर संसार में, अपने पापों में जी रहे, मस्त आनंद कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्द दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मृत्यु आने वाली है। इसलिए तुम्हें अपनी ही गलती, अपने अधर्म, अपराध, पापों के लिए, अनाज्ञाकारी होने के लिए, पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए, परमेश्वर के सामने नम्रता से अधीन, पवित्रता से अधीन नहीं हो जाने के लिए, शैतान को मौका देने के लिए, शैतान को अधिकार देने के लिए, शैतान को ताकतवर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? शोक करना है, विलाप करना है। तुम्हारी हंसी कह रहा है, तुम्हारा आनंद कह रहा है, विलाप में, आंसू में बदलना जरूरी है। तुम्हें पश्चाताप के साथ आना है। और तब परमेश्वर का वचन कह रहा, तुम आज जब अगर अपने पापों के लिए विलाप करोगे, अपने संसारिक लालसाओं को, सुखों को त्यागोगे, जो अपने शरीर के लिए बोल रहा है, अपने शरीर के लिए आनंदित रहेंगे और शरीर को बचाएंगे, अपने प्राणों को बचाएंगे, तो आत्मा को खो देंगे। आज हम आत्मा को बचाने के लिए अगर विलाप करते हैं, अपने पापों के लिए विलाप करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा, तुम खुशहाली आनंद के साथ आत्मा की फसल काटने पाओगे, स्वर्गीय आशीष तुम्हारे हिस्से में होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे हमें बता रहा है, 10 वचन को पढ़ते हैं और फिर शायद 57, 3, 4 को पढ़ते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है वो। जेम्स 5:10 प्लीज, 4:10 प्लीज। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। अब परमेश्वर का वचन साफ, सुंदर और सरल शब्दों में समझा रहा। पहले बोला अधीन हो जाना है और अपने शैतान, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर शैतान को ललकारना, उसका सामना करना, तो हमारे सामने से भाग जाता है। अपने पापों के लिए हमें पश्चाताप करना है, उससे मुख मोड़ लेना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम अपने पापों के लिए, दुखों के लिए जब परमेश्वर के पास विलाप करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, आत्मा आनंदित होती है, पवित्र आत्मा आनंदित होता है, हम नए सिरे से जन्म ले चुके होते हैं और हम दीनली नम्र होते हैं। जब दीनली नम्र होकर परमेश्वर के पास आते हैं, कंप्लीटली संपूर्ण रीति से दीन होकर जब हम उसके पास में आते हैं, तब परमेश्वर का वचन कह रहा, वो हमको ऊंचा उठाता है। हम पढ़ते हैं यशाया 57, 3, 4, आइज़ाया 57, 3 और 4। परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और वेश्या की संतान, यहाँ आओ। तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम मुंह खोलकर किसे जीव दिखाते हो? क्या तुम विद्रोह की संतान और झूठ के वंशज नहीं हो? ये किधर इंडिकेट कर रहा है? शैतान को, हमारे शत्रु को। लोगों ने क्या किया? विद्रोह, विरोध, बलवा, रिबेलियन, स्टबर्ननेस, हट्टी और जिद्दी बना, पाप, अधर्म, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब कुछ करके उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर का दिल दुखाया है, परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को नकारा है, उस पर अविश्वास किया है और उन्होंने व्यभिचार और मूर्ति पूजा का सहारा लेकर के अपने आप को अशुद्ध, अपवित्र किया है, परमेश्वर के पवित्र नाम को भी अपवित्र किया हुआ है। उन्होंने अपने आप को दीनली नम्र बनाकर परमेश्वर के सामने नहीं लेकर आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हें दीन होना बहुत जरूरी है, नम्र होना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू बिकम मीक एंड हम्बल in front of Holy Spirit, when you are like a child, when you come to Jesus Christ or God Almighty, Holy Spirit, immediately Satan flees away. Haughtiness, अहंकार, घमंड जो है वो नम्र नहीं होने देता और परमेश्वर के पास नहीं आने देता। लेकिन जो व्यक्ति नम्र होता है, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर उससे सहायता बल को पाकर जो व्यक्ति नम्र होता है, अपने गुनाह, गलतियां, धर्म को मान लेता, अपने घमंड, अहंकार को निकाल देता है और शैतान को उसके पास से दूर होना पड़ता है।
जब तक हमारा घमंड अहंकार नहीं जाएगा, अनाज्ञाकारिता नहीं जाएगी, शैतान दूर नहीं जाएगा। हम अपने आप को झूठा समाधान देते कि नहीं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऑनलाइन वर्शिप अटेंड कर रहे हैं, हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ये झूठा समाधान हम अपने आप को दे रहे हैं, सदू की फरूसी के समान। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ढोंगी नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर चापलूसी करने वाला नहीं, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, परमेश्वर देखता सुनता बोलता महसूस करने वाला, हमारे हृदय की गहराई को जांचने वाला, समझने वाला, झांकने वाला, देखने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमें संसार और शरीर से निकलकर आत्मा के जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि जो मसीह में है, जो परमेश्वर में है, परमेश्वर आत्मा है, उसके लोग भी आत्मा में होना बहुत जरूरी है। बपतिस्मे का अर्थ वही होता है, हम बार बार बता चुके हैं, बार बार बताना जरूरी है, दूसरों को भी आप बताएं। बपतिस्मे का अर्थ है शरीर से मर के आत्मा में जीवित हो उठना। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिय हमारे जीवन में तकलीफ मुश्किल आते हैं, यानी शैतान बना हुआ। ये एक और वचन को समझने के लिए पढ़ते हैं, पहला शमूएल 2:8 और उसके बाद में भजन संहिता 18:27। फर्स्ट शमूएल 2:8। वह निर्धन को धूल से उठाता और वही दरिद्र को राख के ढेर से ऊपर उठाता है कि उनको प्रतिष्ठितों के साथ में बिठाई और महिमा के आसन का वारिस बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसी ने जगत को उन पर स्थिर किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो नम्र है, जो दीन है, जो सच्चाई में परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के अधीन होकर संपूर्ण समझ, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण समझ परमेश्वर तेरा ही है, हम तेरे हाथों में, तेरे अधीन है, तेरे चरणों में समर्पित हो गए। तू बता, तू सिखा, तू समझा। नम्रता और पवित्रता के साथ जो आत्मा उसके साथ होती है, परमेश्वर का वचन कह रहा, उसको जमीन से, गूढ़े से, कमजोरी से, लाचारी से, गरीबी से, दरिद्रता से, अपमान से उठाकर कहाँ रखता है? ऊंचे पर उठाकर बिठाता है, खड़ा करता है, प्रतिष्ठित करता है, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है वो नम्रता से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, अधीन हो जाने व्यक्ति से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, पश्चाताप करने वालों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो उसने बोला है 4:10 में कि तुम अपने आप को दीन करो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लेकिन जो घमंडी है, परमेश्वर उनके साथ क्या व्यवहार करता? भजन संहिता 18:27। अभिमानी को परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि Psalm 18:27, क्योंकि तो दीन लोगों को यानी परमेश्वर दीन लोगों को बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची कर देता है। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यहां तक परमेश्वर का वचन बता रहा, अगर हम विक्टिम है घमंडी अहंकारियों के, तो परमेश्वर का वचन कहता धीरज रख, तू नम्रता में, विश्वास में, अधीनता में, पवित्रता में, पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहत का जीवन जीता रहे। मेरा काम है कि मैं उन घमंडी आंखों को क्या करूंगा? नीचा करूंगा। लेकिन परमेश्वर का अपना एक समय है। परमेश्वर बलिष्ठों के बल को झुकाता है, तोड़ देता है और घमंडी आंखों को नीचे कर देता। लेकिन जो नम्र है, परमेश्वर क्या करता है? उन्हें पसंद करता है, उनसे प्यार करता है, उनसे प्रसन्न होता है और उन्हें ऊंचा उठाता है। इन ड्यू कोर्स, अपने समय पर, अपने डिसाइडेड समय टाइम पर, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गॉड लिफ्ट्स अस। जब हम नम्र है तो परमेश्वर हमें आश्रित करता, हमें ऊंचा उठाता। लेकिन घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है? नीचे गिरा देता है। और घमंडी सबसे पहले कौन है? ये जितने घमंडी है वो फॉलोअर्स है किसके? सरदार। पहला घमंडी, पहला अकड़ू, पहला छूटा, डिविजन करने वाला, मर्डरर, डिसीवर, कनिंग, लायर, कौन? शैतान। एक ही शत्रु और एक ही विपत्ति है, वो शैतान ही है। और इसलिए उसका सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर की सामर्थ वहां होती है, और जब तुम अधीन हो जाते हो, सच्चाई, सामर्थ, पवित्रता, पावर ऑफ रेजरेक्शन, हेवन पावर, एवरीथिंग इज विथ यू, और फिर तुम उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से पल में भाग जाता, उसकी फिर हिम्मत नहीं होती तुम्हारे पास आने। अगर आता भी है तो थरथराता और कांपता, कोशिश जरूर करता है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब, हर बार वो डिफीट ही होता है। क्यों? क्योंकि हम अधीन हो चुके हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को। एक और वचन परमेश्वर का हमको समझने के लिए पढ़ते, लूका रचित सुसमाचार 1:52 लूक 1:52। लूक 1:52, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय
52 वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं प्लीज। उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को महान कर दिया। देखिए परमेश्वर का वचन समझने के लिए हमें बता रहा, हमें समझना है कि हमको अधीन क्यों होना है। एनीबडी एंड एवरीबडी, द फैमिली, द वैयक्तिक व्यक्ति, परिवार, कलीसिया, समाज, कोई भी जो परमेश्वर के आगे नम्र होकर, अधीन होकर, समर्पित नहीं है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की महिमा के लिए जीवन नहीं जीता, उसके बताए मार्गों पर नहीं चलता है, जो घमंडी, अहंकारी, बलवा करने वाला है, रिबेलियन, स्टबर्न है, प्राउडियन, हॉटी है, लायर है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसको चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान, सामर्थ्य, धनवान क्यों हो, उसको परमेश्वर नीचे गिरा देता है। लेकिन जो नम्र है, परमेश्वर उसको क्या करता है, हर किसी के सामने ऊंचा उठाता है, महान करता है। एनीबडी एंड एवरीबडी, हर कोई देखता रह जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं उनके सामने, उनके देखते मैं क्या करूंगा, जो लोग परमेश्वर के अधीन जीवन जी रहे, मैं उन्हें ऊंचा उठाता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में प्रतिष्ठित करता, परमेश्वर में प्रेस्टीज और ऑनर से, प्रतिष्ठा से भर देता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए जीवन जीकर, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन चल करके महिमा लेकर आए। वी नीड टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज हमारी स्वर्गीय बुलाहट है और हम उसका घर है। Hebrew 3:1, Hebrew 3rd chapter, इब्रानियों 3 अध्याय में पहले ही वचन में कह रहा हमें स्वर्गीय बुलाहट है। प्लीज इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो, यीशु पर ध्यान दो। देखिए हमारी क्या बुलाहट है, कहाँ से बुलाहट है? फ्रॉम वेयर वी आर कॉल्ड हेवन। हमारी बुलाहट स्वर्ग से है। हमारी बुलाहट जमीन से नहीं है, हमारी बुलाहट लोगों के द्वारा नहीं है, हमारी बुलाहट धन की और घमंड अहंकार की नहीं है, शैतान से नहीं है, अंधकार से नहीं है, हमारी बुलाहट स्वर्ग से है। प्लीज आगे। जिसे हम प्रेरित और महायाजक मानते हैं। अब 6वें वचन को तुरंत पढ़ेंगे। परंतु मसीह को पुत्र के सदृश परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। यदि हम अपने विश्वास और आशा के गर्व को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं, तो हम ही उसका घराना है। अनदर ट्रांसलेशन से हम जो कि उसका घर है। We who are the house of Jesus Christ। देखिए परमेश्वर के, यहाँ पे परमेश्वर के घर, अगर 4 और 5 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर के घर का पहला अधिकारी, पहिलौठा कौन हुआ? यीशु मसीह। और अब वो कह रहा यीशु मसीह, हम जो यीशु मसीह का घर है, हालेलुया, उद्धार करता, अति सामर्थी, पवित्र, जिसने मृत्युंजय होकर के जय को प्राप्त किया, हमें जय दिया, हमें जय से बढ़कर बनाया, पुनरुत्थान दिया, उसने मृत्यु को हरा दिया, कब्र को हरा दिया। प्रियो, दैट जीसस क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह, उसका हम कौन है? वचन कह रहा हम उसका घर है। हमारी बुलाहट स्वर्गीय है और हम उसका घर है। तो परमेश्वर का वचन कहता इसलिए हमें कठोरता से व्यवहार नहीं करना। वचन 7 उसके आगे प्लीज। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को ऐसे कठोर ना करो, बलवा ना करो, स्टबर्न हो जाओ, जिद्दी मत हो जाओ, विरोध मत करो, अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, अपने सम्मान में, अपने घमंड अहंकार में मत जियो, जो शैतान पल पल तुम में डाल करके रखता, वही तुम्हें बरगलाता, वो झूठा मुर्र है, वो तुम्हें धोखा देता, वो तुम्हें, तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करता, तुम्हें कहता ये नहीं, ये सच है, तुम बहुत धर्मी हो, तुम आज्ञाकारी हो, तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो तुम्हें बरगलाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा अपने मनों को कठोर नहीं करना, हमें नम्र बनाना है अपने आप को। जब पवित्र आत्मा कहता है जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने आप को कठोर मत करो। आगे प्लीज। जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाया, यानी इस्राएलियों ने, हमारे फोरफादर्स ने क्या किया? क्रोध दिलाया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। वचन 8, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर को परखा। आगे का 9वां वचन कहता, प्लीज आगे पढ़ेंगे। वहां तुम्हारे पूर्वजों ने जांच कर मुझे परखा और 40 वर्ष तक मेरे कार्य देखे। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, सामर्थ को जाना, लेकिन फिर भी उसे परखते रहे, कुड़कुड़ाते रहे और वो मूर्ति पूजा करते रहे, अपने लिए कहीं ना कहीं से
थोड़े समय ठीक रहते हैं, थोड़े समय के बाद फिर मूर्ति बना लेते, थोड़े समय के बाद फिर कुड़कुड़ाते, थोड़े समय के बाद फिर हठी और अहंकारी हो जाते, जिद्दी हो जाते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा, वो मुझे हमेशा क्रोध दिलाते रहे, वो मुझे हमेशा परखते रहे, लेकिन फिर भी दयालु परमेश्वर ने क्या किया? मूसा जब उनके लिए प्रार्थना विनंती करता, परमेश्वर अपनी दया अनुग्रह को ढेरता। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, न्याय का दिन निकट है, यीशु मसीह का दोबारा आना नजदीक है। हमको अपनी कठोरता, अपनी अनाज्ञाकारिता, अपने मैं से निकलकर, अपने ईगो, प्राइड, हॉटीनेस से निकलकर हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाना। प्रियो, देखिए, मूसा को परमेश्वर ने जब लाल समुद्र को पार करने के लिए कहा, तो लोगों ने लाल समुद्र की ओर नहीं देखा, उन्हें लहरों की ओर नहीं देखा। They were depending upon God and His almighty power. जो मूसा के द्वारा परमेश्वर कह रहा है उसको सुनकर समझकर विश्वास कर रहे थे, लहरों को नहीं देख रहे थे। मूसा परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की कमान, परमेश्वर की पर्पस को हमें बता रहा है। जो परमेश्वर की वाणी है वो हमें बता रहा है। अगर मूसा स्वयं भी और याजक स्वयं भी अगर उन लहरों को देखते तो घबरा जाते। वो अधीन हुए किसके? परमेश्वर के, परमेश्वर की सामर्थ के। हालेलुया। परमेश्वर की जो सामर्थ है, द पावर एंड द माइट ऑफ गॉड ऑलमाइटी ऑन विच दे वर डिपेंडिंग अपॉन, उस पर वो खड़े थे, उस पर वो निर्भर थे, उस पर उन्हें अपना चित्त, मन, आत्मा लगाया था। उसके अधीन हो जाना है, हमको परखना नहीं है। दानियल को जब सिंहों की मांद में डाला गया, वो अधीन हुआ किसके? परमेश्वर की सामर्थ के, परमेश्वर के बल के, परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर की सच्चाई और धार्मिकता के अधीन था। देखिए, अगर दानियल जब सिंहों की मान में था तो वो सिंहों को नहीं देख रहा था। सिंहों को देखता तो शायद डर जाता, घबरा जाता। उसकी नजरें, उसका मन, उसका आत्मा स्वर्ग की ओर लगी थी। वो स्वर्ग की ओर टकटकी लगाए अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, स्तुति कर रहा था, क्योंकि उसे परमेश्वर की सामर्थ पर पूरा भरोसा था, दृढ़ विश्वास था। इस्राएलियों ने यह वचन कह रहा, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, अपनी कठोरता से उसे क्रोध दिलाया, क्योंकि बार बार उसे परखते रहे। परमेश्वर का वचन कहता 10 वचन में कि इनका मन स्थिर नहीं है इस्राएली। और आज हमारे लिए वचन है, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन भटकता हुआ है। लालची और ढोंगी और बदलेखोर और झूठे और जलनखोर और गुस्से और बदला लेने वाले मनुष्य, ऐसे मसीह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे मसीह पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, और इसलिए विपत्ति यानी कि शैतान सामने खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो व्यवहार चाल चलन कर रहे हैं वो किसका है? शैतान का है। हमें इस बात को समझना है। अधीन होना जरूरी है, समर्पित होना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है, अपने मैं को निकालना जरूरी है। दानियल उन इतने सिंहों की मान में उन ताकतवर सिंहों को नहीं देख रहा है। एक सिंह वहां नहीं था, सिंहों की मांद कह रहा, सिंहों प्लूरल टेंस, बहुत सारे, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ के अधीन, परमेश्वर की सामर्थ और प्रेम और ताकत और बल और सच्चाई और धार्मिकता के अधीन हो, उसका धन्यवाद करा, उस पर टिका हुआ है। और परमेश्वर उसकी उस अधीनता, उसके उस समर्पण, उसके उस सरेंडर होने को, उसके विश्वास को, उसके प्रार्थना के जीवन को परमेश्वर की महिमा लाने के लिए, मैं मिट भी गया, सिंह खा भी गए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा, मैं उस राजा की मूर्ति और राजा के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा लाना है, खुद की महिमा के लिए आराधना स्तुति नहीं करनी है। खुद की महिमा, खुद का नाम, खुद की सुंदरता, खुद की सेल्फ प्रेज नहीं। Glory belongs to God. Glory belongs to Jesus. Glory belongs to Holy Spirit. Glory belongs to heaven. और हम क्या कर रहे हैं? अपने दुचित्ते चाल चलन में अंदर कुछ बाहर कुछ, झूठी आराधना, आत्मा और सच्चाई में आराधना नहीं करके हम महिमा किसको दे रहे? शैतान को, शत्रु को, जो सबसे पहला जिसने परमेश्वर से बलवा किया। He went against God. He rebelled against God. He insulted God. He disobeyed God. He defiled and brought disgrace. और हम उसका साथ दे रहे हैं, हम उसकी भाषा बोल रहे हैं, हम उसका चाल चल चल रहे हैं, हम उसके व्यवहार कर रहे हैं। तो हम कहाँ हैं?
अंधकार के राज्य में है, अंधकार के साथ में है, अंधकार के हाकिम प्रधानों के साथ में है। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिशियंस में कहा हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, परंतु अंधकार की ताकतों से, प्रधानताओं से, रूरल से हमारा युद्ध है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमको अधीन होना है। 10वां वचन, इनका मन मुझ में कभी स्थिर नहीं रहा। आज भी परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं तो इस्राएलियों की नहीं, हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारी आत्मा परमेश्वर पर स्थिर नहीं रहती। कभी ऐसा कभी वैसा, कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना, मर्मरिंग, ग्रम्बलिंग, अनसेटिस्फाइड, असमाधानी स्वभाव, असंतुष्टि, अधन्यवादी, ऐसे मसीह हम हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए 12वां वचन, इनका मन कैसा है? अविश्वासी और बुरा मन है। पढ़िए 4 और 12। हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। देखिए, साफ सरल शब्दों में है, जहां अविश्वासी मन, जिद्दी मन, हठीला मन, रिबेलियन मन, विरोध करने वाला मन अगर हो जाता है, बुरा मन अगर हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि ऐसा मन परमेश्वर को कबूल योग्य नहीं है। अब इस मन में कौन है? शरीर, संसार और शैतान है। तो जब इस मन में शरीर, संसार, शैतान है, तो नेचुरली, ऑब्वियसली वो परमेश्वर और स्वर्ग से, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा वचन से दूर ही है। और जब वो दूर है तो वो नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएगा, स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 11वां वचन पढ़िए प्लीज। तब मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट इंडिकेटिंग टू न्यू टेस्टामेंट कि हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, उस वक्त कहा था कि वो प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वचन हमें बता रहा है कि हम नए यरूशलेम में नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने बलवा किया, उसके अधीन नहीं है, हमने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है। जो नए सिरे से जन्म नहीं लिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जी रहा, वो सच्चा मसीह नहीं है, और वो नए यरूशलेम में प्रवेश करने योग्य नहीं है। Until and unless we surrender, we submit the offer, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना है, समर्पित हो जाना है, अधीन हो जाना है। किसके? परमेश्वर की सामर्थ्य के, स्वर्गीय सामर्थ्य के, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के हाथों में जब तक अधीन, समर्पित नहीं हो जाते, उसी पर अपना मन, अपनी आंखें नहीं लगाते, अपना आत्मा उस पर नहीं लगाते, दृढ़ विश्वास में, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास में हम जीवन नहीं जीते, उसी की शिक्षा, वचन, आज्ञाओं पर अगर हम जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर रहे, शैतान को प्रसन्न कर रहे हैं प्रिय, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम इस योग्य नहीं है कि हम उसके दाहिने हाथ में होंगे या नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। हम इस योग्य नहीं है। रिबेलियन स्पिरिट अगर है, अपने आप को जांचिए वचन सुनने के समय। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर में स्टबर्ननेस है, रिबेलियन नेचर है, मुझ में अविश्वास है, घमंड, अहंकार है, मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, तुरंत परमेश्वर के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, नम्रता से अपने आप को जांचिए। मेरे हाथ अधर्म से, मेरी जुबान झूठ से, मेरा हृदय पाप से रंगा हुआ है, घृणित है, गंदा हो चुका है, अशुद्ध, अपवित्र हो चुका है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे रंगवानी रंग के हो, मैं उसे इश्क के लहू में धोकर ही इंसा श्वेत बनाता हूं। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और यीशु मसीह का जो विश्राम है, नया यरूशलेम, न्यू यरूशलेम, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यू आर द को-हेयर्स, को-पार्टनर्स। वो अपने स्वयं के सिंहासन को हमसे बांट रहा है, फिर हम उसके अधिकारी कैसे बनेंगे अगर हम उसके अधीन नहीं है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हम उसका घर है, हमारी स्वर्गीय बुलाहट है कि हम उसके घर ही बने रहें, उसकी देह ही बने रहें, पवित्र यीशु का देह, यीशु का देह ही बने रहें, परमेश्वर का घर ही बने रहे और पवित्र आत्मा का मंदिर ही बने रहे।
उसके अधीन ही रहें, उसको समर्पित ही रहें, उसी को समर्पित रहें और आज्ञाकारी होकर हम विश्वास, दृढ़ विश्वास में प्रार्थना का जीवन, फिशर्स ऑफ मैन होकर, मनुष्य के मछुआरे होकर हमें जीवन जीना। एक उद्देश्य है, परमेश्वर जब हमें बनाया तो एक उद्देश्य के जरिए बनाया है। जब हमें परमेश्वर ने हमें अपने घर में लेकर आया है, हम तो पराए थे, फिशर कहता हम वी वर द फॉरेनर्स, पर जब घर में लाया है तो उद्देश्य के साथ में, और अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं तो हम घर में रहने योग्य नहीं ठहरते हैं, क्योंकि घर का अगुआ कौन है? यीशु मसीह। पहला तो कौन है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह का घर हम हैं। आज आपकी हालत क्या है? आज आप कैसे हैं? आज आप क्या यीशु मसीह का घर हैं? आज क्या हम ऐसा मसीहत का जीवन जी रहे हैं, ऐसी आत्मा है हमारी कि हम अपने आप को कह सकते हैं धन्यवाद स्तुति खुशहाली के साथ कि हाँ यीशु, हम आपका घर है। प्रियो, इसलिए वचन में बोला याकूब की पत्री में कि दुखी हो जाओ, तुम्हारा आनंद विलाप में, शोक में, तुम्हारी हंसी विलाप में, आंसू में बदल जानी चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्रोधी, परमेश्वर कठोर नहीं है, लेकिन हमारे पापों की वजह से, हमारी ही अपनी सी, वहां खुदा की कोई गलती नहीं है। There is no involvement of God, heaven, Holy Spirit, Jesus. हमारी अपनी गलती, अधर्म, अपराध की वजह से हमें दुखी होना है, शोक करना है, विलाप करना है। We need to mourn because of our own guilt and sin and disobedience, infirmity, iniquities. We have disobeyed God, heaven, Jesus, Holy Spirit. For the name's sake, we are Christians, but we are actually in the slaves in the hands of the Satan. We are the foreigners still yet. हमको समझना है, और इसलिए वचन क्या कह रहा? इस रेबेलियन स्पिरिट से, स्टबर्न स्पिरिट से, विरोध की दुष्ट आत्मा से बाहर आना है। तो हमें क्या होना है? अधीन हो जाना है। तो हम 4 और 7 को पढ़ के खत्म करेंगे। याकूब 4 और 7 को प्लीज पढ़िए। याकूब 4 और 7, जेम्स 4 और 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और 10 वचन कहता है उसके सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज हमको सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा हमको चाहिए, सबको सबसे सामने की चीज चाहिए, सबको ऊंचा उठना, लेकिन परमेश्वर कहता पहले तू परमेश्वर के आगे दीन हो जा, पवित्र आत्मा के हाथों में आ जा, यीशु की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित कर, अपनी सूली खुद उठा, अपने आप का इनकार कर और यीशु का स्वीकार कर, यीशु की महिमा कर, तो वह तुझे ऊंचा उठाता। किसी से मांगने, किसी का हाथ फैलाने, किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, मूर्ति पूजकों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। Demons, devils, they are. We need not to please them. We need to please only and only one, that is Holy Spirit, who is helper, Holy Spirit. उसे प्रसन्न करने की हमें जरूरत है। Don't please men, don't please women, don't please human being, don't please the devil and demons. Please the Holy Spirit. जब हम अधीन हो जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हैं, जब हम देखिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला पौल को कि मेरी सामर्थ निर्बलता में प्रकट हो जाती है। जब तुम दाऊद अधीन हो गया, दानियल अधीन हो गया, पॉल से पहले मैं बलवा करता था, विरोध करता था, वो सताने वाली दुष्ट आत्मा, विरोध करने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, मूर्ति की दुष्ट आत्मा क्या करती थी? मुझ में काम करती थी। मैं परमेश्वर के लोगों कलीसिया को सताता था, लेकिन जिस दिन कलीसिया के सिर को यीशु मसीह को मैंने सुना, समझा, जाना, मैंने पश्चाताप किया, नए सिरे से जन्म लिया, अब मैं उसी दुष्ट आत्मा को अपने पैरों तले, अपने वचन, अपनी सामर्थ्य से, अपने उपस्थिति से कुचलता हूं, हराता हूं, लज्जित करता हूं। I mock at Satan. Now I defeat that rebellious spirit, stubborn spirit and adulterous spirit, and that murderer, that deceiver, that liar, I now crush under my feet. हमको इस बात को समझना है। We were the foreigners, हम परदेशी थे, लेकिन आज हम उसके घर के जब सदस्य, हम उसका घर है, तो घर को कितना और कैसा शुद्ध, निर्मल, पाक, पवित्र होना चाहिए। हम जिन मकानों में रहते हैं, हम उनको कितना सजा के सुंदर रखते हैं, कितनी बार सोफे की कवर बदलते, कितनी बार पेंट करवाते, कितने सुंदर शो की चीजें घर में लाके रखते हैं। We think if anybody comes, they must say, wow, आपका घर कितना सुंदर है, आपने कितना सुंदर सजाया, कितना अच्छा रखा है। रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं कि बदबू नहीं आनी चाहिए। प्रियो, हृदय की बदबू, झूठ, अधर्म, अपराध की, गुनाह की बदबू, खून से रंगे हाथ वचन कह रहा, वो बदबू, वो गंदगी, वो शुद्धता, पवित्रता कैसे जाएगा?
उसके लिए रूम फ्रेशनर, उसके लिए फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर कहाँ है? यीशु मसीह के पास। सच्चा पश्चाताप, नम्रता, अधीन हो जाना, सच्चा पश्चाताप, अपने पापों को मान लेना और पश्चाताप के बाद यीशु के लहू में धुल जाना, शुद्ध पाक पवित्र हो जाना और नए सिरे से जन्म लेना। अब आती है स्वर्गीय खुशबू, फ्रेशनेस, ताजगी, सुंदरता। जब ये घर सुंदर, निर्मल, पवित्र है, खुशबू से भरा, तब जो मकान जिसमें हम रहते वो अपने आप में खुशबूदार, सुंदर, निर्मल, पवित्र, अच्छा हो जाता है। चाहे अच्छा कलर ना हो, चाहे अच्छी पेंटिंग ना हो, चाहे अच्छा सोफा ना हो, कुछ ना हो, लेकिन ये घर जो यीशु का है, उसने बोला यू आर माई बॉडी, यू आर माई हाउस, यू आर माई टेम्पल। और ये सुंदर, निर्मल, पवित्र कैसे होगा? जब यीशु स्वयं अंदर होंगे, पवित्र आत्मा के हाथों हम समर्पित होंगे, परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम उसके सच्चे बच्चे, उसके आज्ञाकारी होकर चलेंगे, तब इसमें नया जीवन, नई ताकत, नई सामर्थ, स्वर्गीय सब कुछ जब हम में होगा, तब इसमें अपने आप स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय खुशबू, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय ताजगी होगी। और तब शैतान थरथरा के भाग जाता है, फिर वो हमला करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोशिश करता भी तो वो बार बार हार जाता है। और हमें उसकी हार ही करनी, हर बार यह निश्चय करना है कि वी नीड टू डिफीट Satan and we need to bring glory to Jesus Christ our Savior। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को मिटा दिया हमें बनाने के लिए। हम क्यों अपने आप को मिटाए जा रहे हैं? हम बार बार अपने आप को मिटा रहे हैं, हर दिन अपने आप को मिटा रहे हैं, और हम सुनकर भी नहीं सुन रहे, देख कर भी नहीं देख रहे, समझ कर भी नहीं समझ पा रहे कि वो लुटेरा, वो झूठा, वो छली, वो कपटी, वो हत्यारा हर दिन क्या कर रहा है? हमारी आत्मा को मार कर मार कर मार कर मार कर वो अंधकार में ले जा चुका है। हम जीती जागती लाश है। हमको कहाँ होना है? इस पृथ्वी पर हम जरूर है, बट वी नीड टू ड्वेल इन दी हेवनली रेल्म। हम इस पृथ्वी पर है जरूर, लेकिन राइट एट दिस मोमेंट हमको स्वर्ग राज में होना चाहिए। हमारी आत्मा स्वर्ग में ड्वेल करनी चाहिए। देन वी आर रियल क्रिश्चियन। तब सच में सच्चे मसीह, उसके बच्चे, उसके घराने। अन्यथा अब भी शैतान के हाथों में चुनाव हमारा है। प्रभु कहता है उसके अधीन हो जा, जो दिन बनेगा वो उसे ऊंचा उठाएगा। रेबेल स्पिरिट का कोई काम नहीं होगा। आप उसे कुछ लगे और आप खुद नहीं, अपने घराने को नहीं, एक और आत्मा को आप बचा पाओगे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमारे द्वारा आत्माएं बचा जाए, यीशु को महिमा मिले। प्रभु ने वचन की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में सारी महिमा, आदर, जलाल आपको अर्पित करते पिता। आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए जितना धन्यवाद करे कम है, क्योंकि हर बार आप हमें सिखा रहे, बता रहे, समझा रहे हैं। क्योंकि दिन निकट है, यीशु मसीह का आना कभी भी है, निश्चित है, श्योर है, डेफिनेट है कि यीशु मसीह आ रहे हैं न्याय के लिए। खुदावन हम उस न्याय के आगे खड़े नहीं हो सकते। आज उस स्वर्गीय घर में जो किताब है खुदावन, उसमें आप हमारे नाम को लिखने के लिए आतुर है, लालायित है। The book of Lamb, God Father, you're waiting to write our names over there. But we need to act accordingly. We need to behave accordingly. We need to believe accordingly. We need to surrender ourselves accordingly and our families accordingly. God Father, help every listener to understand. हर एक सुनने वालों को पिता समझ का, बुद्धि का, भय का, प्रेम का, विश्वास का, नम्रता का, पवित्रता का, आत्मा और स्वभाव और चाल चलन मांगते खुदा नरीब के लिए कि वो अपने आप को नम्र करे, परमेश्वर के हाथों में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में अधीन हो जाए, समर्पित हो जाए, अपने पापों के लिए रोए, विलाप करे, पश्चाताप करे, अपने आप को दीन लेना। उनका घमंड उन्हें नहीं बचा पाएगा, उनका पैसा उन्हें नहीं बचा पाएगा, उनके दोस्त उन्हें नहीं बचा पाएंगे, उनके पड़ोसी उन्हें नहीं बचा पाएंगे, उनका नाम, सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा उन्हें नहीं बचा पाएगी, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें नहीं बचा पाएगी, उनके लोग, उनके रिश्तेदार उन्हें नहीं बचा पाएंगे, उनका देश, उनका राष्ट्र उन्हें नहीं बचा पाएगा, उनके देशों के राष्ट्र की कल्चर उन्हें नहीं बचा पाएंगे। कहते नहीं हमारे पड़ोसी की संस्कृति है, नहीं हमारा नेबर धर्म हमें निभाना है, पड़ोसी धर्म निभाना है। पिता परमेश्वर इसलिए वचन कह रहा, तुम्हारे हाथ खून से रंगे, तुम्हारे हाथों में अधर्म है, तुम्हारे हृदय में अधर्म, अपराध है, तुमने गुनाह किया है। Today also people they compromise। आज भी लोग कहते नहीं पड़ोसी धर्म निभाना है, पूजा का भी खाना है, प्रसाद भी खाना है, दिवाली भी मनाना है, क्रिसमस भी मनाना है, ईद भी मनाना है। हम छोटी छोटी गलतियां और बड़े बड़े गुनाह, इन दोनों में ना फर्क कर पा रहे, ना इन्हें समझ पा रहे। छोटी गलती भी
स्वर्ग के राज्य के खिलाफ जो हम करते हैं, ये हमें अछूता और पवित्र करती है, हमें योग्य नहीं बनाती स्वर्ग राज्य की। और बड़ा गुनाह भी हमें परमेश्वर के खिलाफ बलवा करवाती है और शैतान का गुलाम बनवाती है, और परमेश्वर से हम लिटरली बैर ले लेते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर परमेश्वर के क्रोध से तुम्हें कौन बचा पाएगा। एक बार यीशु ने अपना बलिदान दे दिया, अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। पिता परमेश्वर, मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ना करें, ना छोटी गलती, ना छोटा कॉम्प्रोमाइज, ना बड़ा गुनाह, ना बड़ा कॉम्प्रोमाइज। बेटा अगर ऐसा है तो ये इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इनकी अधीनता, इनकी नम्रता, इनकी पवित्रता, इनका यीशु पर दृढ़ विश्वास, पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होना, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना, वचन में बने रहना ही इन्हें बचा पाएगा विपत्ति, संकट, मुश्किलात, बीमारी, महामारी, मृत्यु से, शैतानी तीरों वारों से, हथियारों से, जादू टोने, अंधकार की ताकत, मृत्यु से, संकट से। केवल आपका विश्वास, आपकी अधीनता, आपकी नम्रता, आपकी पवित्रता, आपकी सादगी, आपकी धार्मिकता, मार्ग, सत्य, जीवन, यीशु ही आपको बचाएगा। अन्यथा आप चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, कराते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, दान धर्म करते रहेंगे, डोनेशन देते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुछ भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जो बाइबल आप पढ़ रहे केवल और केवल आप हाजिरी लगा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। तुम अनाज्ञाकारी हो, मेरी आज्ञा पालन नहीं करते हो। जुबान पर हे प्रभु है, लेकिन तुम्हारा हृदय और मन और आत्मा मुझसे दूर है। तुम अनाज्ञाकारी हो, तुम बलवा करते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, क्योंकि जो आत्मा में है उससे ही परमेश्वर पहचानता है। जो पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा के द्वारा है, पवित्र आत्मा में है, उसी को परमेश्वर यीशु मसीह और स्वर्ग पहचानते हैं। प्रियो, अलर्ट हो जाइए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अधीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, और परमेश्वर तुम्हें संभालता, बचाता, तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हें आशीष करता, तुम्हें ऊंचा उठाता, जो चाहिए तुम्हें देता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसके घराने के सदस्य हैं। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर अधिकार हमें दिया है। Dominion he has given us, authority he has given us. Every blessings belongs to us until and unless we come eligible under the covenant, the blood covenant. God Father, I surrender every listener, every believer to Holy Spirit. Be humble, be obedient, be holy, and completely be free and delivered and healed and be whole in the name of Jesus Christ through Holy Spirit. Hallelujah. For the glory of God, to be a witness, to be a blesser to many, to be a humble instrument in the hands of the Holy Spirit. God Father, I pray for everybody, and I bless everyone for this prayer, oh God Father, to understand and to believe and to repent and to come out victoriously and to live this prayer whole of their life only for the glory of the cross of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए प्रार्थना करते पिता कि वो यीशु मसीह के चरणों में आकर दिल नम्र पवित्र होकर सच्चा पश्चाताप करके मसीहत का, आत्मा का, सच्चाई का, धार्मिकता का, पवित्रता का, शालीनता का जीवन जिए, जिसमें आज्ञाकारी होकर आत्मा को बचाएं, दूसरी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बने और परमेश्वर के लिए महिमा लेकर आए, ताकि परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के घर के सदस्य बने रहे, ईश्वर की देह पवित्र आत्मा का मंदिर बने रहे, मनुष्य के मछुआरे बने रहे, शैतान का सिर चलते रहे, शैतान को हराते रहे, शैतान को लज्जित करते रहे, और हर वो आशीष जो पाने के योग्य है, जो परमेश्वर के लिए रखा, जो उन्हें चाहिए, वो पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जमीन पर अधिकार दिया है और स्वर्ग का भी अधिकार परमेश्वर के बच्चों का है। हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद करते और मांगते हैं हर एक सुनने वाला इस आशीष को समझे, इस आवाज को समझे, इस बुलाहट को समझे कि हमारी बुलाहट स्वर्गीय है। खुदावंद अपनी गंदगियों से निकल जाए और अपनी घमंड से निकलकर नम्र हो जाए, ताकि खुदावंद इस पल में वो शैतान को कुचले। शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। खुदावंद प्रार्थना करते हैं हर एक आत्मा इस पल, परिवार का एक एक सदस्य इस पल शैतान उसकी दुष्ट आत्मा को कुचले, हराए, लज्जित करे। उस बेहद से अब तक वो इन्हें हंसता था, अब तक इन्हें रुलाता था, अब तक इन्हें सताता था, अब ये उसका मजाक उड़ाए, अब ये शैतान को लज्जित करे, अब ये शैतान को हंसे, अपने पैरों तले कुचले, उसकी हर एक दुष्ट आत्मा को, शैतान के वॉचर एंजल्स को कुचले, अपने पैरों तले हराए। क्योंकि द मोमेंट यू बिकम हम्बल एंड सरेंडर योरसेल्फ एंड बिलीव स्ट्रांगली, be a born again Christian, the Holy Spirit takes over.
आप नए सिरे से जन्म लेते ही नम्र पवित्र शुद्ध निर्मल होकर नए सिरे से जन्म लेते, पवित्र आत्मा आप पर कंप्लीटली अधिकार ले लेता है, नियंत्रण ले लेता है, स्वतंत्रता ले लेता है, और तब शैतान को आपके सामने से भागना होता है। आप शैतान को लज्जित करते हैं, आप शैतान को हंसते हैं। अब तक शैतान ने आपको शर्मिंदगी दी, अब आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं, अब आप शैतान को अपने पैरों तले कुचलते हैं, अब आप खुशहाली शांति आनंद और आशीषों का जीवन जीते हैं। अब आपका जीवन गवाही का होता है, अब आप आत्मा को बचाने के लिए तैयार होते हैं। खुदा ने आशीष हर एक सुनने वाले के लिए मांगते पिता, जो सुन रहे जो सुनने वाले हैं, हर एक को आशीष कीजिए कि केवल यीशु की महिमा के लिए वो अपने आप को समर्पित करे। वो गति आप बड़े, आपको महिमा मिले, हम गति आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। खुदा सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। हर एक बीमारों पर यीशु के स्पर्श से स्पर्श करते, यीशु का लहू लेते पिता, शैतान को घुड़की लगाते, दुष्ट आत्मा को यीशु के लहू में बाइंड करके अथाग्नि खन्ने में डाल देते। खुदावन हर एक के लिए चंगाई, खुशहाली, शांति, आराम, संपूर्णता को, होलनेस को यीशु के नाम में लेते हैं। खुदावन हर एक को यीशु के लिए हमें कवर करते हैं और मांगते पिता, वचन सुनकर वचन पर चलने वाले बने, केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने हारे बने, ताकि इनाम को पा सके और परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, ताकि यीशु के आने के दिन में तैयार रहे और यीशु के दाहिने हाथ रह सके। और पिता न्यायासन पर जब यीशु होंगे तो कहेंगे, धन्य मेरा परिवार, धन्य मेरे बेटे बेटी, धन्य है मेरे विश्वासु जन। अन्यथा वो कहेगा, गो अवे, आई नेवर न्यू यू, मुझसे दूर हो जाओ हे छली कपटी पापी अधर्मी लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। चुनाव हमारा है, हमें क्या चाहिए। पिता वचन की गहराई में जाने हर एक को आशीष कीजिए, ताकि आपके गवाह बने और शैतान लज्जित हो, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर एक बीमारों के साथ, अब आज का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।